गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका प्रियंका के किचन में। चलिए आज आपको एक नई रेसिपी बता रही हूँ, सिंधी स्पेशल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की टिक्की। बेसन की टिक्की के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। 1 कटोरी बेसन चाहिए हमें, 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची, 2 आलू हैं राउंड शेप में कट किए हुए। सूखे मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक अपने स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और धनिया पाउडर का 1 चम्मच ले लीजिए। 2-3 कांदे हैं, उन्हें मैंने कट कर लिया है छोटे पीसेस में। टमाटर 1 कट कर लिया है मैंने। हरा धनिया चाहिए हमें बेसन की टिक्कियों के अंदर डालने के लिए और थोड़ा सा सब्जी की गार्निशिंग के लिए। और हमें खसखस 1 बड़ा चम्मच खसखस ले लीजिए। तेल हमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें टिक्कियों को फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सब्जी में डालने के लिए भी तेल चाहिए। तो तलने के लिए आप अलग तेल ले लीजिए और सब्जी के लिए 1 टेबल स्पून तेल ले लीजिए बड़ा। तो चलिए बनाते हैं बेसन की टिक्की, शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मिक्सर में थोड़ा सा कांदा, एकदम थोड़ा सा लेना है हमें, और हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची, 1-2 हरी मिर्ची, पूरी नहीं डालनी है हमें, आधी हमें सब्जी में डालनी है। ये हम टिक्की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें हमें मिक्सर में एक बार हल्का सा क्रश कर लेना है ऐसे। तो इसे मैंने हल्का सा मिक्सर में क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसे इस तरह से करना है, बारीक नहीं करना है एकदम। ये मसाला ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। अब इस मसाले को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसमें डालूंगी मैं बेसन। 1 कटोरी बेसन में से आराम से 10-15 टिक्कियाँ बन जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से लीजिए, जितने लोग घर में हैं उस हिसाब से आप टिक्कियाँ बनाइए। और इसमें मिलाएंगे थोड़ी खसखस, और मिलाएंगे थोड़े मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। और डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच तेल। इसे मिला लीजिए। इसे अच्छे से मिलाकर इसे हाथों की मदद से मिला लीजिए और फिर इसे पानी की सहायता से इसका डो बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने डो बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे रहेगा। अगर हाथों से आपको बेसन नहीं छूट रहा है तो थोड़ा सा सूखा बेसन लेकर उसे अपने हाथों के बेसन को छुड़ा लीजिए। इस तरह से आप ये डो बना लीजिए। अब इसमें से हम बनाएंगे टिक्की। अभी आप रोलिंग बोर्ड ले लीजिए और ये जो हमने डो बनाया था इसके 2 पीस कर लीजिए और इसे हाथों पर इस तरह से तेल लगाकर हाथों को ऑयल लगा लें और इसे इस तरह से रोल करते हुए आप इसे चकले पर इस तरह से फैलाइए। और इसे फिर ऐसे प्रेस कर लीजिए। तो इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से बताती हूँ। इस तरह से इसे इसके पीसेस कट कर लीजिए। इस तरह से दूसरा डो है उसका भी आप इस तरह से हाथों पे ऑयल लगाकर और इसे रोलिंग बोर्ड पर इस तरह से फैलाइए, बड़ा करिए इसे डो को। इस तरह से बड़ा करके इसे फिर प्रेस कर दीजिए और इसके भी छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। तो टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से लगेगी। इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने गर्म होने को रख दिया है। अब हम अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। देखते हैं टेस्ट। अभी तेल हल्का सा गर्म है, थोड़ा और गर्म होने। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम फ्राई करेंगे टिक्कियों को।
इसे धीमी आंच पर फ्राई करिए। जब तक हमारी टिक्कियाँ फ्राई होती हैं, आइए सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। तेल गरम होने देंगे। इसमें डालेंगे कांदा। कांदे को हल्का सा भूनते जाएंगे जब तक। कांदे में मिला देंगे हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक। इसे हल्का सा भून लेंगे जब तक कांदे सॉफ्ट हो जाएं। टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह का कलर लाना है आपको और निकाल लेना है तेल में से। कांदे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इनमें डालेंगे हम मसाले, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। इसे मिला लेंगे। और आलू जो हमने कट किए थे उनमें भी थोड़ा सा मसाला मिला लेंगे और इसे टॉस कर लेंगे। अब इन कांदों में हम टमाटर भी मिला लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं आलू मिला लूंगी एक साइड से और एक साइड से ये बेसन की टिक्कियाँ। इस तरह से हमें दोनों साइड से, एक साइड से आलू रखने हैं और एक साइड से टिक्कियाँ। और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और इसे सीटी लगाएंगे। तो कुकर को मैंने बंद कर दिया है। इसे 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद खोलकर इसे थोड़ा सा पानी को सुखा लेंगे। 1 सीटी के बाद मैंने इसे खोल लिया है। अभी पानी जो है इसे हमें पूरा सुखाना है, तो इसे धीमी आंच पर हम रख देंगे और पानी को सूखने देंगे। आइए देखते हैं। तब देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है, पानी हमारा सूख चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से पानी जैसे ही सूखता है और नीचे से अगर सब्जी लगती है तो हमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसे वापस से 1-2 बार करके थोड़ी हल्की लाल करनी है और बस उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। तो सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। हमें सिर्फ इसे इसी तरह से आगे पीछे करके भूनते आना है ताकि मसाला अच्छे से आलूओं में और टिक्कियों में चला जाए। और हमें इसे घी निकलने तक सुखाना है। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर भी अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। गैस को कर देते हैं बंद। इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप इसी तरह से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये सब्जी मैं आपको बोलूँगी आप एक बार ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।